गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आपके द्वारा पूछे गए 8.1 के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें 4th और 5th भी पूछा गया था। 4th और 5th सेम है तो मैं इसमें 5th आपको सिखा रही हूँ, 4th आप खुद करेंगे। जिसमें आपसे कहा दीर्घवृत्त x² प्लस y² 9 = 1 के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको 11th क्लास का याद है तो ही आपको ये क्वेश्चन आ सकते, नहीं तो नहीं। तो इसमें क्या होता है, जिसके नीचे बड़ी संख्या होती है यानी x² प्लस y² तो वो आपकी दीर्घ अक्ष होती है और केंद्र उसका क्या होता है 0,0 यानी y अक्ष के इसमें क्या है, इसका दीर्घ अक्ष है। तो हमने एक दीर्घवृत्त बनाया। इस दीर्घवृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल पूरा का पूरा टोटल आएगा क्योंकि इसमें चतुर्थांश की बात नहीं की गई है। तो यानी दीर्घवृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या हो गया, ABCDA। ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर पूरे चतुर्थांश 4 की 4 चतुर्थांशों से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो एक के लिए निकालिए और उसे 4 से इंटू कर दीजिए। तो हम एरिया ABCDA को क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू 4, क्योंकि 4 चतुर्थांश है 1 2 3 4 4 इंटू एरिया OABO हम फर्स्ट चतुर्थांश के लिए निकाल लेते हैं। अब क्योंकि हम इसे एक्स अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई अक्ष के सापेक्ष भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ एक छोटी सी स्ट्रिप ड्रॉ करी dx। अब जब हम एक्स अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो जहां से स्टार्ट है O से स्टार्ट है, फिर A की ओर को आ रहा है। एक्स अक्ष में देखते हैं तो O में मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 यानी 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इससे एक्स की लिमिट 2 तक। तो एक्स अक्ष के सापेक्ष देखते थे 0 से 2। अगर हम वाई अक्ष के सापेक्ष देखते तो 0 से 3 इसकी लिमिट जाती। तो 0 से 2, फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है y dx, और y का मान आप यहाँ से रखोगे, उसमें फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है। फॉर्मूला इसमें यूज होगा √a² माइनस x² का, क्योंकि जो ये वाला चैप्टर है इसमें आपके फॉर्मूले √a² माइनस x² वाला ही याद आएगा। ठीक है। इसी में फिर आपने 6th क्वेश्चन पूछा था प्रथम चतुर्थांश। इसमें पहले ही प्रथम चतुर्थांश कह दिया तो हमें एक ही चतुर्थांश के लिए निकालना है। मैं वृत्त x² प्लस y² = 4, रेखा x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन करे उसमें आपने देखा होगा सिर्फ एक ही वक्र दिया था, या तो परवलय या दीर्घवृत्त या वृत्त। अब यहाँ पर आपके दो चीजें हो गई, एक तो आपका हो गया वृत्त यानी वक्र और दूसरी हो गई रेखा। तो इसके लिए हमें ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ खींचने के लिए पहला तो आप वृत्त का आसान से खींच सकते हो कि हमारे पास एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और इसकी त्रिज्या क्या है, 4 है। ठीक है, सॉरी त्रिज्या 2 है। तो 0,2 हो गया, यहाँ पर हो गया 0,2 2,0। साथ ही साथ अब ये एक रेखा है। रेखा का ग्राफ कैसे खींचते हैं, हम पहले y की जगह 0 रख देते हैं तो कितना आएगा, x = 0। यानी ये एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। तो आप सिंपल सी एक रेखा खींच दीजिए जो मूल बिंदु से होकर गई। ठीक है। अब इसका अगला स्टेप क्या होता है, अब इस रेखा ने वृत्त को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो अब ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दो समीकरण को हल करना होगा। यानी x के मान को आप वृत्त के समीकरण में रख दीजिए, उससे y निकलेगा। y के मान को इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो उससे हमें x ज्ञात हो जाएगा। जब ये ज्ञात हो जाएगा तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु हमें इसका मतलब ज्ञात हो गए हैं। ये 11th क्लास में भी सिखाया था कि दो रेखाएं किसी बिंदु पर कट करती है तो उसके निर्देशांक निकालने के लिए, प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए उन दो समीकरण को हम हल करते थे, x और y के मान निकालते थे। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, x का मान हमने वृत्त के समीकरण में रखा तो y का मान आपका यहाँ पे देखिए ±1 आता, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही प्रथम चतुर्थांश का है तो इसलिए मैंने y का मान माइनस में नहीं लिया है। तो खाली y बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इस y के मान को मैंने x = √3y में रखा तो हमारा x का मान भी निकल गया। इसका मतलब ये जो रेखा है उसने वृत्त को √3,1 पर प्रतिच्छेद किया तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये बना। ठीक है। तो इसमें देखिए इसने कहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया, √3,1 पे। तो अब आपका ये बना वृत्त और ये रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये पूरा। अब इसी में आपको रेखा और वृत्त के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कल भी वैसे मैंने सिखाया था हल्का फुल्का। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक तो रेखा और एक वृत्त। तो आप इसके लिए सीधे नहीं लेंगे, इसके लिए देखिए एरिया, पहले तो इन दो रेखा और वृत्त के द्वारा घिरा क्षेत्र कौन सा हो गया,
ABO, ये है आपका, ये है वृत्त। अब ये थोड़ा गड़बड़ बन गई तो आप थोड़ा ध्यान वहां देना, मैंने इसमें कर दिया, ये है इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र आपका, ये है यानी OABO, ठीक है। अब इसमें हमारी रेखा भी है और वृत्त भी है, तो इसलिए जहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है वहां से मैंने नीचे को लंब खींचते हुए एक रेखा खींची। तो ये रेखा ने जो ये क्षेत्रफल था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। कौन से में? OCBO और दूसरा CABC में। तो इसलिए जो हमारा एरिया निकलेगा OABO का, वो निकलेगा एरिया OCBO यानी ये, प्लस एरिया CABCA, ठीक है, CABC। अब जब हम एरिया लेते हैं तो आपको यहाँ ध्यान देना है, हमने इतना एरिया लिया है यानी इसको छोड़ दिया है, ये पोर्शन हटा दिया। तो जब हम एरिया ले रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है आपका? रेखा आ रही है। तो जब ये इतने वाले एरिया में क्या आ रही है? सिर्फ रेखा, वृत्त नहीं आ रहा। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर जो हम लिखेंगे y रेखा के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर y को पहले रेखा के लिए ले रहे हैं। अब दूसरा ये वाला एरिया आया, इसमें कौन सा आ रहा है आपका? रेखा हट गई तो वृत्त का पोर्शन आ गया ये, तो इसलिए y क्या हो जाएगा? वृत्त के लिए। तो रेखा के समीकरण से y निकाल के रखा, वृत्त के समीकरण से y निकाल के यहाँ पर रख दिया। लिमिट ये था √3, तो हम x अक्ष के अनुदिश देख रहे हैं, तो यहाँ से लिमिट जाएगी यहाँ तक, मीन्स x अक्ष के निर्देशांक देखो, 0 से पहले कहाँ गई? √3, फिर √3 से कितना गई? 2, तो 0 से √3 और √3 से 2। इसको आप हल करेंगे। इसी के बाद आपका 7वां क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन में आज से कहा गया है कि हमारे पास एक वृत्त है कि छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र 0,0 है तथा वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? a। हमने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया a त्रिज्या का, यानी a,0, राइट। अब हमने एक रेखा खींची a/√2, तो ये a/√2 यहाँ पर कैसे खींची गई? ये यहाँ भी तो आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती थी। तो इसके लिए ये तरीका है कि आपको भी ऐसे नहीं आएगा। क्या है? कैसे? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो गई? a। इसका अगर हम ठीक मध्य बिंदु ले तो क्या होगा? a/2, a/2। अगर मध्य बिंदु से जाते हुए रेखा खींचनी है तो दूसरी रेखा हमने किसकी खींचनी है? a/√2। तो अब इसमें बताइए √2 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा, और √2 क्या हो गया? छोटा। तो जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जिस भिन्न में हर छोटा होता है वो भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है, राइट। इसका मतलब a/2 के आगे को आपका क्या बनेगा? a/√2, क्योंकि a/2 से बड़ा क्या होगा? a/√2। तो धनात्मक दिशा की ओर को आपके मान बढ़ते हैं, इससे हमने इसको a/2 के बाद खींचा है। तो छोटा भाग आपका ये हो गया। अब छोटे भाग के लिए क्या होगा? 2 चतुर्थांश है, तो एरिया कौन सा हो गया आपका? इसका ABCDA, इसको हमने निकालना है एरिया। अब इस एरिया को निकालने 2 चतुर्थांश है, तो 2 से इंटू करके हम क्या कह सकते हैं? ABCA, राइट। तो इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, मीन्स ये रेखा a/2 थी, यानी x निर्देशांक a/√2 और इसका x निर्देशांक क्या हो गया? a। तो a/√2 से a y dx, फिर y का मान यहाँ से निकाल के सूत्र लगा के आप इसको लिखेंगे, ठीक है। सूत्र लगा के इसको हल कर लेंगे, ठीक है।